आज जो 10th क्लास का एग्जाम हुआ है एपी का चैप्टर एपी में से समांतर श्रेणियां के सार्वंतर। पहला क्वेश्चन, एक किसी एपी के 3 क्रमागत पद 5x + 3, 8x तथा 9x + 3 है तो x का मान होगा, इसका आंसर ए होगा 3। दूसरा नंबर क्वेश्चन है a + d, a + 2d, a + 3d एपी में है जो सार्वंतर है, इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है जिस एपी में कोई अंतिम पद न हो उसे कहते हैं, इसका आंसर होगा बी, अपरिमित एपी। और 4 नंबर अगला क्वेश्चन है वैसी एपी जिसमें पदों की संख्या परिमित हो सके उसे कहते हैं, इसका आंसर होगा ए, परिमित एपी। अगला क्वेश्चन है किसी एपी का सार्वंतर होता है, इसका आंसर होगा डी, तीनों कथन सत्य है। ऑप्शन इसका है केवल धनात्मक, बी है केवल ऋणात्मक, सी है केवल शून्य और डी है तीनों कथन सत्य है, तो इसका आंसर डी होगा। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है यदि p + 1, 2p + 1, 4p - 1 एपी में है तो p का मान है, इसका आंसर होगा बी, 2। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है, इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो b बराबर, इसका आंसर होगा बी, a + c/2। अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों को भरे, इसका आंसर होगा बी, 14। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का 12, 17, 22, 27 का सार्वंतर क्या है, इसका आंसर होगा सी, 5। अगला क्वेश्चन है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 का प्रथम पद होगा, इसका आंसर होगा सी, 0.6। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन एपी नहीं है, इसका आंसर होगा ए, 2, 4, 8, 16। अगला क्वेश्चन है 3/2, 1/2 और -1/2 - 3/2 के लिए सार्वंतर है, इसका आंसर होगा बी, -1। अगला क्वेश्चन है दिए गए एपी का सार्वंतर क्या है, 3, 1, -1 - 3 ... इसका आंसर होगा ए, -2। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन एपी में नहीं है, इसका आंसर होगा बी, -2, 2, -2, 2, -2 ... 15 नंबर का बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अगला है एपी का nवां पद समांतर श्रेणी 54, 51, 48 और 45 का 10वां पद है, इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा 27, ए होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है एपी 21, 18, 15 का कौन सा पद 81 है, इसका आंसर होगा बी, 35वां। अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 कौन सा पद 82 है, इसका आंसर होगा सी, 21वां। अगला क्वेश्चन है एपी 2, 4, 6, 8 ... n के n पद व्यापक पद का मान क्या है, इसका आंसर होगा 2n, इसका आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है यदि एक एपी का nवां पद अर्थात n बराबर -1 के पावर n तो a3 का मान होगा, इसका आंसर होगा -1, इसका आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है एपी 121, 117, 113 का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा, इसका आंसर होगा ए, 32वां। अगला क्वेश्चन है एपी 3 - 1/2, 2 का 11वां पद है, इसका आंसर होगा बी, 22। अगला क्वेश्चन है संख्याएं 4 एवं 12 के बीच समांतर माध्य कौन है, इसका आंसर है बी, 8। अगला क्वेश्चन है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है, इसका आंसर है बी, 25। अगला क्वेश्चन है किसी समांतर श्रेणी 4, 7, 10 का 30वां पद क्या है, इसका आंसर है सी, 91। अगला क्वेश्चन है किसी एपी का पीवा पद क्यू और क्यूवा पद पी है तो आरवा पद है, इसका आंसर होगा p + q - 4, इसका आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 5, 7, 9, 11 का कौन सा पद 27 है, इसका आंसर होगा 12वां पद। अगला क्वेश्चन है किसी समांतर श्रेणी के कुल पदों की संख्या n है, अंत से p वा पद शुरू से कौन सा पद होगा, इसका आंसर होगा n - p + 1 वा पद, इसका आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है, इसका आंसर होगा ए, 16वां पद। अगला क्वेश्चन है किसी एपी का व्यापक पद
3n+5 है तो सर्वांतर क्या है? इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर होगा 3। अगला क्वेश्चन है, अगला है एपी के प्रथम n पदों का योग। एपी के प्रथम n पदों का योग, एपी में 3 संख्याओं का योग 24 है तथा उनके वर्गों का योग 200 है तो एपी क्या है? इसका आंसर होगा सी, 6, 8, 10। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn द्वारा सूचित होता हो तथा S2n बराबर 3Sn तो S3n बटा 5n बराबर होगा। इसका आंसर होगा बी, 6। अगला क्वेश्चन है, 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, 625। अगला क्वेश्चन है, अगर nवां पद 1 से व्यक्त हो तो योग कितने के तुल्य होगा? इसका आंसर होगा n/2a प्लस l के। अगला क्वेश्चन है, 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 के कितने पद की आवश्यकता है? इसका आंसर होगा ए, 12 पद की। अगला क्वेश्चन है, n लगातार प्राकृत संख्याओं का योग क्या है? इसका आंसर होगा बी, n × n + 1/2। अगला क्वेश्चन है, 8, 3 - 2 के प्रथम 22 पदों का योग क्या है? इसका आंसर होगा डी, -979। अगला क्वेश्चन है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं विषम संख्याओं का योग क्या है? इसका आंसर होगा बी, n²। अगला क्वेश्चन है, प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग क्या है? इसका आंसर होगा सी, n × n + 1। अगला क्वेश्चन है, किसी एपी के प्रथम n पदों का योग s होता है। इसका आंसर होगा ए, n/2 2a + n - 1 × d। इसका आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, 3 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल इनमें से कौन होगा? इसका आंसर होगा बी, 2460। अगला क्वेश्चन है, एक एपी के n पदों का योग Sn² + 2n है तो एपी का सार्वंतर है। इसका आंसर होगा बी, 6। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 1000 धन संख्याओं का योग क्या है? इसका आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, अगर एपी का अंतिम पद l है तो इसके सभी पदों का योग s का मान है। इसका आंसर होगा डी, n/2a + l। अगला क्वेश्चन है, एक एपी के 15 पदों का योग क्या है जिसके प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 5 और 75 है? इसका आंसर होगा सी, 600।